अभिनंदन करते हैं और अपने इस बाइट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा गांव जो है बहुत गरीबों का है और यहाँ पर खास करके बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, SC ST के लोग रहते हैं और उनके पास कुछ ज़्यादा काज करके भूमि नहीं होता है। लेकिन यहाँ की आबादी हमारा कम से कम 400 से 500 से ऊपर ही हो चुका है। बच्चे भी हमारे गांव के हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ विद्यालय जो चलता है 1 कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक चलता है। सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ धनी वर्ग के लोग हैं नहीं, हमारे सब गरीब वंचित तबके के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये जब एक रूम में 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक की जब पढ़ाई की जाती है तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर हर बच्चे का अपना अपना सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। कारण यही है कि हमारे गांव का टोटल बच्चे का भविष्य चौपट हो रहा है। इधर सरकार जो है, हमारे बिहार सरकार जो है, न्यूज में या पेपर के माध्यम से हमेशा ये संवाद फैलाती रहती है कि शिक्षा पर इतना खर्च, शिक्षा टीचरों की बहाली पर इतना खर्च, ये एग्जाम वो एग्जाम दे करके हम क्वालिफाइड टीचर दूर दूर से दे रहे हैं। सही बात है, आप दीजिए, लेकिन धरातल पर जब उनकी व्यवस्था न दीजिएगा तो अपने बच्चे को कैसे शिक्षित कर पाएंगे। हमारा गांव लगभग 3 पीढ़ी बीत चुका है, यहाँ के बच्चे कभी भी टॉप लिस्ट में नहीं आते हैं, जिसका कारण यही होता है कि यहाँ पर विद्यालय तो रोज जाते हैं, लेकिन 1 से 5 तक जब पढ़ाइएगा तो उसमें एक ही स्कूल में बैठाइएगा तो किसका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, किसका गणित कंप्लीट होगा, किसका अंग्रेजी कंप्लीट होगा, किसका पूरी भाषाएं कंप्लीट होगी, किसी का कंप्लीट नहीं हो पाता है। बच्चे एक रूम में बैठते हैं 1 से 5 तक, हल्ला मचते रहता है, शिक्षक भी नहीं पढ़ा पाते हैं। शिक्षक भी अपने आप को यहाँ आकर करके एक थोड़ा सा खेद महसूस करते हैं कि हम कहाँ आ गए, हमारी मतलब ये क्या है, बेइज्जती होगी। वो भी चाह करके भी हमारे शिक्षक महोदय हमारे बच्चों को पूरी तरह से सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। तो इसका मेन जड़ कौन है? हमारे शिक्षा पदाधिकारी हैं, हमारे BDO साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनके पास हमारे ग्रामीणों के द्वारा, हमारे शिक्षक महोदय के द्वारा प्रखंड स्तर तक, BRC तक, वहाँ पर जिला स्तर तक बातें पहुँचाई जाती है कि महोदय वो गरीब का गांव है, वहाँ पर बहुत गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, वहाँ पर रूम की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ के बच्चों के शिक्षा का स्तर बढ़ सके और वहाँ के लोग भी शिक्षित हो सकें। कहने में शर्म लगता है कि अगल बगल के जितने भी गांव हैं वहां पर सारी विद्यालय की व्यवस्था होने के कारण उनके बच्चे जो हैं तेज निखार में आते हैं, टॉप करते हैं। लेकिन मेरे गांव के बच्चों का क्या होता है कि जैसे